और देखिए गुजरात वासियों के लिए आज का दिन खुशबू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 89 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 9:05 यानी 1 घंटा 5 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल। और देखिए पहले फेज में 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इस बीच पीएम मोदी ने भी लोगों से मतदान की अपील कर दी है। देखिए बुजुर्ग को आप देख रहे हैं कि जो वोट देने के लिए पहुंचे, ये वोटों का उत्साह है। और नीचे विजय रूपानी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के राजकोट में मतदान करने पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, राज्यपाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वोटर्स की लंबी कतार है और देखिए पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। और अगर आप भी गुजरात में रहते हैं, कितनी भीड़ है, लोग एक के बाद एक लोग खड़े हुए हैं, अंदर जाना चाहते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और देखिए अमूमन ये कहा भी जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान की बारी आएगी। और महिलाओं के अंदर कितनी उत्सुकता है कि देखिए महिलाएं सुबह सुबह ही वोट देने के लिए सेंटर्स के बाहर खड़ी हुई हैं, पोलिंग बूथ्स के बाहर खड़ी हुई हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। और ये खूबसूरती को दिखाता है कि देखिए लोकतंत्र में सब लोग अपने कर्तव्य को समझते हैं। अधिकार तो है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और देखिए इसी जिम्मेदारी को आपको भी वहन करना है। आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अगर आप गुजरात में रह रहे हैं और इस क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पर चुनाव है तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है। और दूसरे चरण के लिए भी देखिए तैयारियां शुरू हो गई। आज पहले चरण का वोट और इसी के साथ आज भी कई सारे बड़े जनप्रतिनिधि गुजरात में रहने वाले हैं। और देखिए अभी ये जो 89 सीटें हैं ये सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात की सीटें हैं। और ये देखिए चूंकि 182 विधानसभा की सीट है जिसमें से 89 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को 77। 2017 में क्या हुआ था ये हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार के चुनाव जो खुशबू है वो पहले के मुकाबले अलग है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। बिल्कुल, आप ताल ठोक रही है। बहरहाल कितनी सीटें ला पाएंगे ये महत्वपूर्ण। और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष आर पाटिल ने इस बीच क्या कुछ कहा वो भी अपने दर्शकों को सुना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी जो आगेवान, अमित भाई शाह साहब हैं या बाकी लोग हैं, जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए योजनाएं बनाकर जमीन पर उतारते हैं, उसकी वजह से इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत विजय प्राप्त करेगी और रिकॉर्ड बनाएगी। एक नहीं 3 रिकॉर्ड बनाएगी। सबसे ज़्यादा सीटें, सबसे ज़्यादा लीड और सबसे ज़्यादा वोट से। तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे वो तस्वीर। और देखिए जो होती सबसे बड़ी बात, बुजुर्ग भी, बच्चे, माफ कीजिए युवा भी जो इस बार पहली बार वोट डालेंगे, उत्साह उनमें गजब का है। जी हाँ, उत्साह गजब का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो आपको बता दें कि राजकोट में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी मतदान करने के लिए पहुंची है। जामनगर उत्तर से हालांकि वो चुनाव लड़ रही हैं लेकिन राजकोट में उनका वोट है। अब उन्होंने वोट राजकोट में किया और उन्होंने दावा किया कि इस बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुना देते हैं। रिवाबा यहाँ वोट करने पहुंची है और आईपी मिशन में, यानी चूंकि रिवाबा का वोट यहाँ राजकोट में आईपी मिशन गर्ल्स स्कूल के वोट बूथ पर है। हालांकि वो जामनगर से सीट पर चुनाव लड़ रही है। उनको जो टिकट दिया गया है वो बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार का टिकट काट कर दिया था। लेकिन चर्चा पॉलिटिकल से ज़्यादा घरेलू विवाद को लेकर है। रिवाबा की जो ननंद है यानी रविंद्र सिंह जडेजा की जो बहन है वो खुले तौर पर कांग्रेस का प्रचार कर रही है। रविंद्र जडेजा के पिता ने साफ तौर पर कहा कि वो जो है वो चाहते हैं कि उनके पिता ने यहाँ उनको कहा कि रविंद्र सिंह जडेजा के पिता जो हैं उन्होंने भी कहा कि वोट जो है कांग्रेस को देना चाहिए, बीजेपी को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ आप देखिए कि इसी के बाद अब चूंकि रिवाबा बाहर आ रही हैं और वो बात करेंगी, तो रिवाबा से बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ रिवाबा हमारे साथ रिवाबा ज़्यादा उसी समय उम्मीद यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे रिवाबा से। रिवाबा कोशिश करें रिवाबा से बातचीत करने के लिए। यहाँ देख रहे हैं रिवाबा का जो पॉलिटिकल विवाद, जो उनके घरेलू विवाद ज़्यादा है, उनका इसमें उनका उनकी सीट ज़रूर इम्पोर्टेंट सीट थी क्योंकि बीजेपी के उनका वोट का टिकट काटकर उनको मिला और जो इम्पोर्टेंट सीट है जामनगर की उस पर उनको दिया गया। लेकिन रिवाबा यहाँ बात कर रही है। रिवाबा से हम लोग बात करेंगे। रिवाबा, हाँ जी जी, यहाँ से जामनगर
समय तो रे बाबा क्या इस तरह से पूरा वो ये देखने के लिए रे बाबा क्या है आपने यहाँ से आपको कितनी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी के रे बाबा आप यहाँ जो है चूंकि काफी ज्यादा भीड़ है, मीडिया का काफी वो है, तो रिबाबा जो है बातचीत करने के लिए अभी यहाँ थी तैयार, लेकिन ये पूरा हिस्सा अगर हम लोग देखते हैं तो रिबाबा के लिए काफी जो मीडिया का मतदान के लिए यहाँ कवरेज के लिए पहुंचे हैं, तो रिबाबा से उनको उम्मीद है कि रिबाबा उस पर बातचीत करेंगी और जो पारिवारिक विवाद है उस पर भी बताने की कोशिश करेंगे। और देखिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा, और इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको धीरेन्द्र ने अभी बताया कि जो रविंद्र जडेजा की बहन है नैना जडेजा, वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रही है, पिता भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो किस्म किस्म के आरोप भी लग रहे हैं कि पारिवारिक कलह। चलिए अब धीरेन्द्र के पास चलते हैं, राजकोट में मौजूद है धीरेन्द्र। राजकोट बहुत महत्वपूर्ण है, 4 बार प्रधानमंत्री वहां पर आए और कहा यह जाता है कि जो सौराष्ट्र जीतता है वही जीतता है गुजरात का चुनाव भी। इस बार क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं? देखिए जिस तरह से अगर हम लोग ये देखें कि पूरा सौराष्ट्र में पूरी ताकत के साथ, यानी कई बार भावनगर में भी पहुंचते हैं पीएम, यहाँ भी 4 बार अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, तो ये बात साफ है कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ इस पूरे चुनाव में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहती है। बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि ये किसी तरह की परेशानियों का संकेत नहीं है, ये सिर्फ इस बात की वो है कि वो 150 जो उनका रिकॉर्ड तोड़ एजेंडा उसको हासिल करना चाहते हैं। वहीं अगर आप विपक्ष की तरफ देखें तो उनका सीधा जनता के साथ जो बातचीत वो कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार परेशानी में सरकार नहीं बना पाएगी। देखिए कितनी ताकत के साथ पीएम है, गृह मंत्री हैं और तमाम लोग इतनी बार एक शहर में रैलियां कर रहे हैं। इससे पहले कभी इतना ज्यादा प्रधानमंत्री को यहाँ गुजरात में प्रचार करते हुए नहीं देखा। इन तमाम चीजों के साथ अगर हम कहें कि राजकोट और तमाम हिस्से में जो पूरा का पूरा चुनाव हमको दिख रहा है, मेरे साथ वो भी हैं, वोटर्स हैं, उनसे पूछते हैं क्या वोट जो है जो निरंतर चलता हुआ सरकार है या फिर परिवर्तन की उम्मीद के साथ दे रहे हैं? देखिए परिवर्तन तो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो चलती हुई सरकार है वो बहुत बड़ी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है, और गुजरात के अंदर जो भी आज डेवलपमेंट है वो सब डेवलपमेंट डबल जो अभी चल रही जो सरकार है उसी से डेवलपमेंट हो रहा है। पब्लिक को भी देखिए वो सब पेट्रोल का भाव बढ़ा रहे हैं वो, मगर ज़मीन मकान का सब भाव बढ़ गया, सोने का भाव बढ़ गया, उनका कोई चिंता नहीं कर रहे, यही बात बता रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए 27 साल बहुत बदला है, नहीं बदलाव नहीं आ रहा है? नहीं बदलाव नहीं चाहिए, वही चाहिए पुरानी वाली। तो आप देख रहे हैं कि वोटर्स का मूड राजकोट का आप देख रहे हैं, अलग अलग लंबे लाइनें खड़ी हैं, लंबे लाइनों में लोग आके खड़े होने लगे हैं, वोटिंग काफी ज्यादा तेज हो रही है। काफी समय से गुजरात में मौजूद हैं, आपने चप्पे चप्पे पर तमाम स्थितियों को समझा है। इंटरेस्टिंग इस बार का चुनाव 2 कारणों से हो जाता है, एक तो आपकी एंट्री और दूसरा ये कि कांग्रेस की तरफ से जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि की अगर हम बात करें, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी ने सिर्फ एक रैली की है, ऐसे में कांग्रेस के क्या आसार और आपके आने से कितना इंटरेस्टिंग ये चुनाव? देखिए इस बार अगर मैं ये कहूं कि कांग्रेस जो है पूरे तौर पर एक लीडरलेस चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, वहां उसके कार्यकर्ता भी आपको बहुत जगह नहीं, उसका वोटर पूरी तरह अपनी पार्टी से कमिटेड दिखता है। गांव-गांव में अगर हम घूमते हैं तो कांग्रेस का वोटर है, दिखता है, वो पूरी है, लेकिन लीडरशिप आपको नहीं दिखाई देगी। जो लीडर्स हैं वो अलग अलग अपने अपने हिस्से में लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो परेश धनानी है वो भी अपनी सीट पर अमरेली में फंसे हुए हैं। तो अलग अलग जगह पर कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई नहीं दिखती जो सीधा आपको सत्ता तक ले जाए। उस